हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए खड़ी अवधि ब्रज बोली की विशेषता से संबंधित 135 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्न का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और जिनको भी इस टाइप का पीडीएफ चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486, यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। जो कि पेड पीडीएफ होंगे तो आप इस पर पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये भाग 1 में हम लोग खड़ी बोली की विशेषता या खड़ी बोली और उनकी विशेषता से समझे थे हम लोग 90 प्लस एमसीक्यू। आज हम लोग देखने वाले हैं अवधि और ब्रज बोली की विशेषता से 40 प्लस एमसीक्यू। ये भाग 2 रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 1 जो है यहाँ पर देखिए, चंदायन के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लोरकहा तथा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम मान लिया गया है? तो चंदायन। तो मुल्ला दाऊद की भाषा जो है ठेठ अवधी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है लोरकहा या चंदायन में विशेष रूप से प्रयोग हुआ है दोहा और चौपाई का। अब कुछ हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो मुल्ला दाऊद सूफी परंपरा कवि हैं। चंदायन की रचना उन्होंने 1379 में की थी। मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल का अंतर्गत रखा जाता है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा। चंदायन की रचना 1379 ईस्वी है। इसमें प्रेम के महत्व का वर्णन किया गया है। इसे लोक कथा या लोरकाइन भी कहा जाता है। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। कथा में दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। इसमें नायक लोर, लारा, लोरक, लोरिक अथवा नूरक या नायिका चंदा या चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। लोक गाथा के रूप में इस काव्य की मौखिक परंपरा भी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंचलों में कथा वस्तु में हेर फेर के साथ लोक प्रचलित छंदों में लोरिकायन या लोरकी या चनैनी नाम से इस प्रेम कथा के अंतर्गत अनेक संस्मरण प्राप्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, जायसी के पूर्ववर्ती 2 सूफियों कवियों का नाम है कुतुबन और मंझन। ब्रज और अवधि साहित्य विकास हुआ था मध्यकालीन हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधि को साहित्यिक भाषा या काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सूफी कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ यानी कि प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार हैं सुधीर अग्रवाल। कुछ नोट भी देख लिया कीजिए। नेक्स्ट है, अवधि भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनने का श्रेय इन्हें किन्हें दिया जाता है? तो दिया जाता है तुलसीदास को। मध्यकाल में ब्रज के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका रही थी? उपयुक्त सभी। भूषण बिहारी घनानंद उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष 2 कवियों को मिलता है। वो कौन कौन है? तो हो जाएंगे तुलसीदास और मोहम्मद जैसी। जायसी का सर्वाधिक प्रौढ़ ग्रंथ क्या है? तो पद्मावत। अब पद्मावत से भी प्रश्न बनते हैं तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे आप लोग। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। दोहा चौपाई छंद में लिखे गए हैं। इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया प्रबंध काव्य है। यह हिंदी की अवधी बोली में भी है और चौपाई दोहा में लिखी गई है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धालियों के बाद दोहा आता है। इस प्रकार आए हुए दोहे की संख्या 653 है। इसकी रचना सन 947 हिजरी सनवत 940 में की गई थी। जायसी सूफी संत थे। इसमें से
इस रचना में उन्होंने नायक रतन सिंह और नायिका पद्मिनी का प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक करते हुए प्रेम की साधना संदेश दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृति जायसी का अक्षय कृति आधार रखी गई है? तो पद्मावत। कड़बक कहां से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं। जायसी की हिंदी साहित्य का किस धारा से जुड़े हुए थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। जायसी किस तरह कवि हैं? सूफी कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी रचित परमार्थ की भाषा क्या है? अवधी। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो मृगावती। अवधी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कृष्ण काव्य की भाषा प्रधानता अवधी है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पंथ अधिनासा में नहीं है? तो विनय पत्रिका। नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन और दूसरे कारण कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ था? तो ब्रज भाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कविता वाली भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? शौर सेनी। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो जबान। कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है? तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो मध्यकाल। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो अयोध्या। किस बोली का साहित्य समृद्ध माना गया है? तो ब्रजभाषा। बाबू राम सक्सेना ने अपनी पुस्तक अवधी का विकास में अवधी के विस्तार को कितने रूप में विभाजित है? तो 3। डॉक्टर गेसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया गया है? तो ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहां बोली जाती है? तो मथुरा, वृंदावन। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण से हुआ है? विकल्प सी, ब्रजेतर भाषा क्षेत्र के भाषा भाषियों ने इसे भी अपने सृजन का माध्यम बनाया। नेक्स्ट है, मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं थी? तो बाकी सारे हैं, लेकिन नूर मोहम्मद की नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन या लोर कहा। ब्रज भाषा का आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, सरगुजा नहीं, बाकी सारे हैं ब्रज भाषा का। अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे जाता है? तो मुल्ला दाऊद। ब्रज भाषा का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो प्राकृत व्याकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में के रूप में। ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है किसे? पुरानी बांग्ला को। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो प्रद्युम्न चरित्र। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न, जिसमें हम लोग 40 प्लस ब्रज और अवधी की बोली की विशेषता से संबंधित हम लोग देख लिए। इससे प्रश्न और भी बनेंगे, तब भाग 3 में भी देखने को मिलेंगे। जिनको भी PDF चाहिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग PDF के लिए इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे के सारे मेंशन किए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।